एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी का नाम शाइस्ता था और छोटी का नाम जोया। दोनों की शादी एक ही दिन हुई, लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए अलग रास्ते चुन लिए। शाइस्ता की शादी शहर के एक बड़े ताजिर मुराद से हुई, जिसका लिबास रेशम का और कलाम गुरूर का था, जबकि जोया का हाथ एक मेहनती किसान अहमद के हाथ में दिया गया, जिसके पास दौलत तो ना थी मगर दिल सोने का था। जोया, मैं तो सोचती हूँ तुम इस कच्ची मिट्टी और पसीने की बू में कैसे रह लेती हो। देखो मुझे, मेरे हाथ कभी मैले नहीं होते। मुराद आज फिर शहर से मेरे लिए सोने के कंगन लाए हैं। तुम्हारे अहमद ने तुम्हें आज क्या दिया? वही प्याज और रोटी। आपको मुबारक हो आपके कंगन आपा। अहमद सारा दिन खेतों में हल चलाते हैं। वो थक कर जब घर आते हैं तो उनके माथे पर पसीना नहीं बल्कि हलाल कमाई का नूर होता है। मुझे उनकी लाई हुई प्याज रोटी में वो जायका मिलता है जो शायद आपके मुर्गन खानों में ना हो। जोया, फसलें सूख रही हैं, जमीन से अनाज नहीं बस धूल उड़ रही है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कुएं की सफाई शुरू की है, शायद नीचे से पानी मिल जाए। बस तुम दुआ करना। आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। जितना भी थोड़ा बहुत हमारे पास है हम उसे बांट कर खाएंगे। उसी शाम शाइस्ता अपने महलनुमा घर के टेरेस पर बैठी जोया को देखकर हंस रही थी, जो दूर से मिट्टी में लथपथ पानी भरकर ला रही थी। शाइस्ता: मुराद, देखो जरा अपनी साली को। इसका शौहर मिट्टी खोद रहा है और ये पानी ढो रही है। काश इन्होंने भी तिजारत सीखी होती तो आज यूं जलील ना होते। अरे शाइस्ता, ये किस्मत का खेल है। जिसके पास दिमाग है वो तिजोरी भरता है, जिसके पास सिर्फ हाथ है वो जमीन खोदता है। मेरा गोदाम भरा हुआ है, अब मैं इसे 10 गुना कीमत पर बेचूंगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात अचानक मौसम बदला, काली घटाएं छाईं और ऐसी तूफानी बारिश हुई कि नदी नाले उबल पड़े। मुराद का गोदाम जो दरिया के करीब था, सैलाब की जद में आ गया। सारा अनाज पानी में बह गया और जो बचा वो सड़कर मिट्टी हो गया। जोया, मुझे माफ कर दो। मैंने दौलत को सब कुछ समझ लिया था, पर असल दौलत तो वो है जो तुम दोनों के पास है। सब्र, मेहनत और एक दूसरे का साथ। मेरा सोना तो बह गया, पर तुम्हारी मिट्टी ने तुम्हें सोना दे दिया। आपा, और वो ही लेता है। बस इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमारा घर अब भी आपका है। हम मिलकर मेहनत करेंगे। उस दिन के बाद मुराद ने भी तिजारत के गलत तरीके छोड़ दिए और अहमद के साथ मिलकर जमीन की खिदमत शुरू की। गांव ने सीखा कि ताजिर की तिजोरी खाली हो सकती है, लेकिन एक ईमानदार किसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।